हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी। और मेरे फेस को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने सोचा है आज कि मैं एक मॉर्निंग से नाइट तक का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैं बिना नहाए धोए वेलकम कर रही हूँ आपका अपने चैनल पे। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इंट्रो मैं अभी 11 बजे शूट कर रही हूँ, 11 नहीं पौने 11 बजे शूट कर रही हूँ। बट जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने सुबह 7 बजे से ही चालू कर दी थी, लेकिन मुझे इंट्रो शूट करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि जब मेरे को बहुत सारे काम रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पहले मेरे काम हो जाने चाहिए फटाफट। तो इसीलिए तो आगे आप देखेंगे कि मेरा क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या करना अभी बाकी है। तो बस नॉर्मली एक ब्लॉग शूट किया मैंने सोचा, तो बस यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले मैंने अपने सारे कर्टन्स उतार लिए हैं क्योंकि अभी ध्रुव की क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं। तो मैंने सोचा जो भी एक्स्ट्रा काम है, कर्टन्स वॉश करना, पर्दे वॉश मतलब पर्दे कर्टन एक ही बात है, मैं भी कुछ भी बोलती हूँ। तो पर्दे वॉश करना, सोफ़े के कवर हो गए, बेडशीट वगैरह हो गई। तो वैसे तो बीच बीच में चेंज होती रहती, लेकिन एक साथ मैंने सोचा इस बार सब कुछ कर लेते हैं क्योंकि जब उसका स्कूल रहता है तो मुझे 10 बजे से लेके 12, साढ़े 12, 1 बजे तक उसके साथ ही बैठना पड़ता है क्योंकि अभी वो छोटा है। तो फिर मम्मी जी के ऊपर आ जाता है सारा काम और काफ़ी लेट भी हो जाता है। दो तो हमें वैसे भी नॉर्मली बजते ही हैं काम ख़त्म करते करते, लेकिन अभी क्योंकि उसकी क्लासेस नहीं है तो मैंने मम्मी जी को कहा कि हम ये सब कर लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा काम है। तो अभी मैंने कर्टन्स वगैरह धो लिया। अपने रूम, मेरे रूम की जो खिड़कियों के पर्दे हैं वो मैंने कल ही धो लिए थे। आज मैंने ये जो हमारा हॉल बोल लो या लिविंग रूम बोल लो, जो भी है, इनके कर्टन्स हटा दिए हैं और जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं तो वो सब मैंने भिगा दिए, धो लिए हैं मैंने। और अभी खाना वाना भी बन गया है, डस्टिंग भी हो गई है। उसके बाद में ये सब शूट कर रही हूँ। डस्टिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। बाबू और बाबू के पापा नहा रहे हैं, मेरे को बस गैस क्लीन करना है और देन मैं भी नहा लूँगी। मेरे से पहले मम्मी जी नहा लेंगे। मैंने बोला आप नहा लो, फिर पूजा वूजा करोगे आप जब तक, फिर मैं नहा लूँ क्योंकि हमारे घर में पूजा करने में भी पूरा 1 घंटा लगता है क्योंकि एक तो भगवान जी बहुत सारे हैं, भगवान जी बहुत सारे हैं और फिर पूजा मतलब अच्छे से करती है मम्मी जी, तो 1 घंटा उसमें भी जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और फिर उसके बाद खाना वाना देखते हैं, जो जैसे होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरे दिन में क्या होता है क्या नहीं। तो बने रहिए व्लॉग में एंड तक, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह कर्टन्स उतार रही थी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ध्रुव का स्कूल रहता है तो फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है काम को लेके। तो हमने सोचा अभी उसकी छुट्टी है। इस कपड़े को इग्नोर कीजिएगा, बहुत ही गंदा कपड़ा है क्योंकि ये डस्ट मतलब जब हम पंखा वगैरह साफ़ करते वो वाला कपड़ा है। मुझे ये सामने दिखा तो मैंने यही पिक कर लिया। तो जब उसका स्कूल रहता है ना तो बहुत हड़बड़ी हो जाती है। अभी क्रिसमस की छुट्टी है तो मैंने कहा कर्टन्स वगैरह धो लेते हैं मम्मी जी को, जिससे कि फिर उस टाइम क्या रहता है ना, फिर जब स्कूल रहता है तो सिर्फ नॉर्मल घर के ही काम रहते हैं, ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है। इसीलिए तो ये लिविंग रूम का है, खिड़की का वो हटा रही हूँ मैं। उसके बाद फिर मैंने दोनों हटा लिए थे। और यहाँ पे ये जो इसका रॉड है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट वाला है, इसके बहुत सारे पुर्जे खोलने पड़ते हैं तब जाके पर्दा निकलता है। तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो बस यहाँ पे मम्मी जी उसका एक नट गिर गया था तो वही मैं ढूंढ रही थी। तो यहाँ पे ये सारी वीडियो है। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं सोफ़े के कवर डस्ट क्लीन करके और दोबारा से लगा रही थी। ये मैं रोज़ ही करती हूँ क्योंकि बाबू है वो ना बार बार बाहर जाता है, घर में आता है तो बहुत ज़्यादा डस्ट लेके आता है पैरों में और वैसे भी गंदा हो ही जाता है। तो इसलिए रोज़ उसको झाड़ झूड़ के रख देती हूँ, रोज़ ही झाड़ते हैं। पर अभी जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन ज़्यादा ही डार्क से झाड़ मतलब अच्छे से डीपली कर देती हूँ क्लीन, और वैसे रोज़ से ऊपर ऊपर से कर लेती हूँ। और ये देखिए कान्हा जी की फ़ोटो है, बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की फ़ोटो है यहाँ पे। और ये बाबू का टेडी बियर रखा है, टीवी है, ये हमारा लिविंग रूम है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गुंडी में पानी भर रही थी। मॉर्निंग के जो भी काम होते हैं वो सारे काम कर रही थी मैं। और इसके बाद फिर जब हमारे सारे काम वाम निपट गए थे तो मैं बाहर गई थी किसी काम से, बाबू के कुछ प्रोजेक्ट की चीज़ें लेनी थी तो वही लेने के लिए मैं गई थी। तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मुझे बाहर रिकॉर्ड करने में गाइस सुबह के बाद अभी हम मिल रहे हैं सीधा शाम को। बहुत लंबा ब्रेक हो गया। एक्चुअली घर में कुछ गेस्ट आ गए थे तो फिर इसलिए मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं। तो अभी मैंने शाम के बज रहे 6:15, मैंने बनाई है चाय अपने लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मम्मी जी नहीं पीती हैं
क्योंकि उनको शुगर है तो ज़्यादा मीठा, और वैसे भी वो चाय कम ही पीती है। और यहाँ पे मैंने कर्टन्स लगा दिए हैं, हॉल में भी लगा दिए हैं, और हमें जा रही चाय पीने, उसके बाद मिलते हैं सीधा हम खाने पे। अभी यहाँ पे रात के खाने की तैयारी हो रही है, जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, क्योंकि मॉर्निंग की भी थोड़ी बहुत सब्ज़ी है, तो वो सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मुझे चाकू नहीं मिल रहा था जिस चाकू से मुझे काटना था। वैसे हमारे घर में 3-3 चाकू है, पर इस चाकू की जो धार है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही थी। हम लोग जैसे कि आपको पता ही कि हम लोग सब्ज़ी वगैरह काट के रख लेते हैं पहले से ही, पर मेरे हस्बैंड को बड़ी बड़ी गोभी नहीं पसंद है, इसलिए छोटी छोटी बनाते हैं। और यहाँ पर ध्रुव घूम रहा था, वो पॉपअप वाले बम लेके आया था जो फेंकते हैं और फूटते हैं, वो वाले बम लेके आया था। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद फिर मम्मी जी को अचानक से याद आया कि चलो ठीक है, कोई डिश याद आई। मम्मी जी ने कहा रितु ये ट्राई करूँ क्या? मैंने कहा करो। और इतनी हंसी आई हमें, इतनी हंसी आई। हम मेरे हस्बैंड भी पीछे ये देखें, यहाँ पे हम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी मम्मी जी को कैमरा बहुत अच्छा लगता है। उनको फ़ोटो खिंचाना, मतलब अगर उनको कोई भी एक भी बार बोल दे कि चलो मम्मी जी फ़ोटो खिंचवा लो, तो उनको फ़ोटो खिंचाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही डिश बन रही थी और हम बातें भी कर रहे थे, तो वो मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड पीछे से कुछ बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने बोला, हाँ मम्मी जी को पता चल गया कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है। तो देखिए कैसे मम्मी जी अपनी थोड़ी सी साड़ी वगैरह ठीक करने लग गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये इमोजी लगा दी है थोड़ा सा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि यहाँ पे ये क्या, क्यों इतना वही हाँ कर रहे हो। फिर हमें वो पीछे है मेरे हस्बैंड, तो बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा मोबाइल देखा तो बोलते हैं कि ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है। मैंने कहा मैं कर रही हूँ। तो फिर बस वही है, बाबू को वॉशरूम जाना था तो बाबू गया वॉशरूम। और यहाँ पे जो रेसिपी है वो मैंने एंड में आपको दिखाई है, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी है और इंस्टेंट रेसिपी है। देखिए हमें इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। ज़्यादातर मैं और मम्मी जी काम करते हैं एक साथ किचन में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। 2 जने काम करते हैं किचन में, तो अकेले तो बोर ही हो जाता। फिर हम इतना हंसे, मम्मी जी बिल्कुल यूट्यूबर जैसी बातें कर रही थी कि अब ये डालिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। उसी के ऊपर हम हंस रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके बाद इसे ये है हमारा नॉन स्टिक तवा, उस पर हम ऐसे वड़े की शेप में या फिर टिक्की की शेप में आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा कर यहाँ पे डाल दे रहे हैं। मम्मी जी कर रही, मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और उसके बाद बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। खाने में बहुत ही टेस्टी था। और ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो बाबू ने दिया है कि कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि बच्चों को जब कुछ अच्छा लगता है तभी वो अच्छा कहते हैं। कैसा है? अच्छा। हाँ क्या और खाएगा? इधर देखना, और खाएगा? और खाएगा? हाँ। हे गाइस, तो अभी जैसा कि आपने आगे देख ही ली होगी क्लिप्स में कि मुझे क्यों इतनी हंसी आ रही है। मम्मी जी और मैं किचन में थे, तो वो मैं खाना बनाने आई थी, तो फिर मम्मी जी को कोई रेसिपी ऐसे दिमाग में आई कि ये बना के देखते हैं। तो उन्होंने बोला रितु हम एक बार ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अगर अच्छा होगा तो ही हम ज़्यादा बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो रेसिपी क्या है, तो मैंने प्रॉपर तो रिकॉर्ड नहीं की, पर रवा सूजी पालक की रेसिपी है। वो इंस्टेंट कोई आ जाता है आपके घर पे, तो नाश्ते के तौर पे उसे दे सकते हैं। पर उस टाइम पे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मम्मी, टाइटल पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि मम्मी जी यूट्यूबर जैसे बात कर रही थी, कि जैसे बताते हैं ना रेसिपी वगैरह, वैसे बता रही थी कि ये डालना है वो डालना है। लेकिन मैंने वो आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी क्योंकि पीछे से मेरे हस्बैंड भी कुछ बोल रहे थे और बाबू भी कुछ बोल रहे थे। उसके ऊपर हमें इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। तो फिर मम्मी जी ने बोला कि तुम लोग हंसो मत, मुझे बनाने दो, मुझे करने दो। तो बहुत ही हंसी आई आज हमें किचन में पहली बार। वैसे मैं और मम्मी जी ज़्यादातर एक साथ काम करते हैं किचन में, ऐसा नहीं है, पर मुझे बहुत हंसी आई। तो बस यही सब खुश था। और अभी खाना वाना बन गया है, किचन विचन सब साफ़ हो गया। और आप जो ये सर पे देख रहे हैं चुन्नी, क्योंकि पापा जी आ चुके हैं। तो मैंने कहा ये, तो फिर ना मम्मी जी को पता चला कि मैं रिकॉर्ड कर रही, तो फिर आप देख सकते हो उसमें मम्मी जी ऐसे देख रही थी कैमरे की तरफ। तो बस वही है, फिर मम्मी जी खूब हंसी, मैं भी खूब हंसी। और बस फिर हमने वो बनाई है रेसिपी, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी, और इतनी इंस्टेंट है, बहुत जल्दी ही बन जाएगी। तो वो रेसिपी है कि आपको थोड़ा सा रवा लेना है और उसको हल्का सा सेकना है। फिर उसमें पालक काट के डालना है, जो आपकी वो काली मिर्ची होती है और जीरा, उसका पाउडर डालना है, और एक हरी मिर्ची डालनी है, देन उसमें नमक, रेड मिर्ची, ये सब डालना है। और फिर उसको अच्छे से पूरा, और उबले हुए बॉयल आलू डालने हैं, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से। फिर सबको मैश करना है और फिर उसको जो
नॉन स्टिक ही तवा होता है, डोसे का तवा या नॉन स्टिक जो भी होता है, उस पर ऐसे छोटे छोटे से बड़े टाइप में अपने हाथ पे करके और फिर उस पर डालना है। तो मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं शूट कर पाई हूँ, मैं कभी दोबारा बनाएंगे तो ज़रूर करूँगी। तो बस यही सारी चीज़ें थी, मुझे बहुत हंसी आई। तो ब्लॉग को प्लीज़ देखिएगा पूरा। और अभी मेरा खाना वाना सब कुछ होने का ही है, लेकिन ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। कल से हम नए ब्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बाय, गुड नाइट।